5 अगस्त फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ हम 15 मिनट में लेकर आते हैं, तो आज का वीडियो भी पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है पहली खबर आपके काम की ना हो, लेकिन तीसरी चौथी आपके काम की हो सकती है। सबसे पहले दर्शन करेंगे महाकाल बाबा का। जय श्री महाकाल लिखते हुए आज की शुरुआत करेंगे। दिन की कृष्ण पक्ष सप्तमी है, 5 अगस्त बुधवार को। हर हर महादेव लिखते हुए अपना क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले खबर देते हैं आपको कि स्वरोजगार से सफलता की उड़ान, आजीविका मिशन ने बदली तकदीर। एक महिला जो पहले गरीब थी, जिसे बहुत असहाय माना जाता था, श्रीमती बबीता राठौर, ग्राम आवर, जिला आगरमालवा, स्व सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। साड़ी का व्यवसाय शुरू किया, बैंक से ऋण लेकर कार खरीदी, स्कूल वाहन के रूप में किराए किया संचालन, विभिन्न कार्यों से हो रही है लगभग 25,000 रुपए की मासिक आय। यानी कि सरकार से लोन लेने के बाद वैन खरीदी, वैन को लगा दिया। वैन मतलब की गाड़ी, स्कूल की कार, ठीक है। परिवार का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हुआ, साड़ी की शुरुआत करी, यानी कि महिलाएं ऋण लेकर अपने उद्योग धंधे करके अपनी आजीविका चला रही हैं। तो ये अच्छी बात है जिसको लेकर सरकार काम कर रही है। तो आप भी महिला के स्व सहायता समूह से जुड़ें और अपनी आजीविका बनाएं। पीएम किसान योजना की 24वीं इंस्टॉलमेंट आपकी अक्टूबर में आ सकती है, जिसको लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। लेकिन पिछले साल पिछली किस्त जो 20 जून को आई थी, उसमें 14 लाख किसानों को पैसा नहीं आया था खाते में। अब गलती पीएम मोदी की नहीं थी, गलती थी किसानों की, जिन्होंने ई-केवाईसी गलत करा। ई-केवाईसी करा भी रखा होगा तो डीबीटी इनेबल नहीं था। डीबीटी इनेबल था, आधार खाता लगा था, लेकिन भूमि सत्यापन नहीं करवाया था। तो भूमि सत्यापन यानी बोलते हैं लैंड सीडिंग, ये नहीं करने से बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिला। इसलिए लैंड सीडिंग करना बहुत जरूरी है, ये जरूर करवाइएगा। अब ये भुगतान बहुत जल्दी होने वाला है, स्टेटस जरूर अपना चेक कर लें कब पैसा आएगा। इसके लिए पूरी प्रोसेस दी है, फोटो खींच लीजिए और अपना काम इंतजाम आराम से कीजिए। अगली खबर आ रही है, लाडली बहना का फॉर्म भरने के लिए अपना खाता चेक करना है, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। राज्य सरकार इंदौर में वही तो ये समझ कर है ना, इसको काट लेना। अगली खबर निकल सामने आ रही है एमएसपी को लेकर। जी हां, एमएसपी के दाम जिसे सरकार ने बोला था हम दे रहे हैं, लेकिन उमंग सिंगार ने सरकार को घेर दिया। एमएसपी, रोजगार, उद्योग, आदिवासी पट्टा, लाडली बहना, हर वादे पर धोखा दे रही है सरकार। यानी कि ना तो लाडली बहना के पैसे मिल रहे हैं, ना तो पट्टा दे रही है सरकार। पट्टे के अलावा रोजगार रजिस्ट्रेशन नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, और एमएसपी भी नहीं दे रही है। ये कहना है उमंग सिंगार जी का। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताइए इसमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी बातें वास्तव में झूठ हैं। इस पर आप कमेंट करिएगा। इस पर देखेंगे अगली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे बदलती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दे पर निर्णय नहीं करना चाहती। आप आश्वासन देते हो कि हम देश के अंदर एमएसपी लाएं, किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने कहा था, इन्होंने बात करी युवाओं को नौकरी की, तो नहीं दे पाए, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर उद्योगपतियों की बात करें, लघु उद्योग की बात करें, उनको अनुदान देने, उनको सुविधा देने की बात है, लेकिन बजट में पैसा रखते ही नहीं हो, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर कुपोषण के शिकार हो रहे, आप वादे करते हो चुनाव के अंदर, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर आप आदिवासियों को पट्टे नहीं दे पा रहे हो, जंगल की जमीनें उनको नहीं दे पा रहे हो, अन्य समाज के लोगों को जो जंगल की जमीन पे कई सालों से अधिकार 2006 के पहले, अगर आप उनको नहीं दे पा रहे हो, आप चुनावी घोषणा पत्र में तो कहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर आपने 3,000 रुपए महिलाओं को बोला देने का, अभी तक नहीं दे पाए, तो गिरगिट कौन? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी। अब देख रहे हो आप कि गिरगिट के नाम पर बवाल मच गया। गिरगिट बोल दिया बीजेपी ने गलती से कांग्रेस की किसी को, तो इन्होंने गिना दिया कि भैया गिरगिट तो ये लोग हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं, जो प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं। आज वे आस्था की बात कर रहे हैं। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले ही योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं अपने। अब आप देख सकते हो, उनको मालूम है कि भैया हम हमेशा धर्म की राजनीति जीतते हैं और वास्तव में धर्म को सुरक्षित करना भी जरूरी है। मतलब देखो, अगर आप देखो इंग्लैंड की हालत क्या हो रही है, आप देखो जॉर्डन की हालत क्या हो रही है, जहां पर धर्म की रक्षा नहीं की गई, आज वहां पर दूसरे समाज के, दूसरे धर्म के लोग वहां अधिकार जमा रहे हैं। और वो कहते ही हैं संविधान से ज्यादा कुरान हमें मतलब कुरान को हम ज्यादा मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। ऐसे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में, जनवरी 2024 में, 22 जनवरी 2024, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद
श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था। उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे। लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम अब आप देखिएगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब चंदा चोरी का मुद्दा बड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां पर अखिलेश यादव को कल जीतू पटवारी ने बोला कि भैया मेरे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हमारी मदद की दतिया में चुनाव जीतने के लिए। दतिया चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस फूली नहीं समा रही है। और वहीं अखिलेश यादव ने क्या कहा कि मैंने जीतू पटवारी से फोन पर बात की है और मेरी पूरी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की मदद करने भेजा है। अरे वाह, क्या बात है। तुम खुद की मदद कर लो दादा। जैसे तेजस्वी यादव निपट गए ना, तुम्हारी भी टर्न चलने वाला है। अब आने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से यूपी में, ये कंफर्म है। क्योंकि जिस प्रकार की हरकतें तुमने की है सनातन धर्म के विरोध में, जनता माफ नहीं करेगी। देखो, दतिया सीट जीतना ना जीतना अलग मैटर है। हमेशा उपचुनाव कांग्रेस ही जीतती है, लेकिन मेन चुनाव कौन जीतता है तुमको मालूम है। लेकिन गलत चीजें मत करो। हाँ, अगर तुम हिंदुत्व को सपोर्ट करोगे, कांग्रेस हिंदुत्व सपोर्ट करेगी। कांग्रेस कल से जय श्री राम के नारे लगा दे, कांग्रेस कल से हिंदूवादी संगठनों को अच्छा बोले। वो हमेशा क्या बोलती है, हिंदू तो ना वो हिंसक होते हैं। तो मतलब क्या है ये, मतलब कुल मिला के अगर आप हिंदुत्व का सपोर्ट करोगे तो वोट कल से हिंदू तुमको भी देगा। वीडियो देखिएगा, इसका देखना अगली बड़ी खबर। सर बांकीपुर के नतीजे, सर बांकीपुर के नतीजे पर, बांकीपुर के नतीजे पर, बांकीपुर सर, बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बाकी बचा ही नहीं। और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है। उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी की जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या पीछे की मदद की बीजेपी ने? हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था। तो ये है कहानी कि आपको चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम खराब है। यही चलता आया है और यही चलता रहेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को छात्रों पर बर्बरता के मामले में चर्चा होगी तो अपने आप ही सामने आ जाएगा। लेकिन ना जाने क्यों सरकार घबराई हुई है। अरे सरकार बात करेगी लेकिन विपक्ष खड़ा तो हो। लाखों रुपए का टैक्स बर्बाद किया जाता है संसद में, विपक्ष भाग जाता है। अरे बात करो, वाद विवाद करो, इसके लिए तुमको बिठाया है। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। कि हम ये चाहते हैं कि चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे। और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबरा रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ में नहीं। गृह मंत्री क्यों नहीं आ रहा सर, क्या वजह की? नहीं, वो आप लोग ही जानते हो। गृह मंत्री या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, इसीलिए वो नहीं आ रहे। कि हम ये चाहते हैं कि स्पीकर। तो ये है भाई कहानी विपक्ष की। प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव में आकर देश में E20 ना थोपे, अमेरिका से एथेनॉल खरीदना बंद करें। अमेरिका से एथेनॉल खरीद रहे हैं कि एथेनॉल यहां बन रहा है? अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि अमेरिका से एथेनॉल खरीदकर भारत में लगाया जा रहा है,
जिससे पेट्रोल दाम कम होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहे हैं। कुल मिला के गाड़ियां खराब हो रही हैं। इन सबको लेकर बड़े वीडियो बन रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल का बयान काफी वायरल है, वीडियो देखिए, इसका देखेंगे। कहना चाहते हैं कि ट्रम्प के दबाव में मोदी जी ना आए, ट्रम्प का दबाव में आके इथेनॉल यूएसए से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। अभी क्या प्लान है? अभी यहाँ बैठे हैं, इंतजार। देखो यही चल रहा, ये चल रहा है मार्केट में। प्रधानमंत्री के ऊपर और दबाव है कि नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे ऊपर दबाव नहीं है। हम आपके लिए शिक्षा भर्ती के लिए, वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए, पटवारी भर्ती के लिए, सबके लिए मात्र 600 रुपए में कोर्स दे रहे हैं ग्रामीण बच्चों के लिए। ये हमारी शिक्षा गारंटी योजना है। यही कोर्स महंगे हैं, 700, 800, 1000, 2000 रुपए के कोर्स हैं, लेकिन हम आपको देंगे। अगर आपको सस्ता कोर्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना कि कोर्स में डिस्काउंट दे दो। क्या लिखोगे? कोर्स में डिस्काउंट दे दो। 95222370 पे लिखो, कोर्स पर डिस्काउंट दे दो। तो आपके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा हो, संयुक्त समान भर्ती परीक्षा हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, सबके लिए हमारी टीम आपको पढ़ा रही है एप्लीकेशन पर। तो वहां पर कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी आज ही डाउनलोड कर लें, फ्री टेस्ट लगाएं, फ्री PDF प्राप्त करें और जरूरत पड़े तो फिर कोर्स ले लें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।